जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पाकिस्तान से जिंदाबाद की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या यूके ने पाकिस्तानी बैंक्स को बैन किया है। यूके का जो होम ऑफिस है, जो यूके की इमिग्रेशन है, बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि कुछ सीनियर कंसल्टेंट जो बड़ी देर से यूके का काम कर रहे हैं और बड़ी ऑथेंटिक अपनी तरफ से वीडियोस बनाते हैं, वो ऐसी फेक न्यूज़ पे कैसे बिलीव कर सकते हैं और उस पर कैसे वीडियो बना सकते हैं और कैसे स्टूडेंट्स को जो है वो मिसगाइड कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या यूके ने वाकई में ऐसे बैंक्स को जो है वो बैन किया और कैसे हम इसको जान सकते हैं कि ये एक फेक न्यूज़ है, इसकी कोई सच्चाई नहीं है, कैसे इसको साबित करना है, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहले न्यूज़ क्या गर्दिश कर रही है कि यूके ने, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रही है जी। स्टडी सेक्टर ब्रीफ 28 मई 2024 के यूके वीज़ाज एंड इंफॉर्मेशन का ऐसा कोई स्क्रीनशॉट है। ये बहुत सारे ग्रुप्स में बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो है वो इसको लेके जो है वो आगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल कंसर्न पार्टीज दैट द फॉलोइंग बैंक्स फ्रॉम पाकिस्तान हैव बीन रिजेक्टेड फॉर वीजा अप्रूवल ऑफ द यूनाइटेड किंगडम्स फ्रॉम यूके वीज़ाज एंड इमिग्रेशन। ठीक है, इफेक्टिव इमीडिएटली। Any financial documents issued by these banks will not be accepted as a part of visa application process। अब बैंक कौन से हैं उसमें जी? अलाइड बैंक पाकिस्तान है, अस्करी बैंक लिमिटेड है, बैंक अल-फलाह लिमिटेड है, बैंक इस्लामिक पाकिस्तान है, फैसल बैंक है। अब देखें, फैसल बैंक के स्पेलिंग यहाँ पे आप चेक करें। हबीब बैंक लिमिटेड है, जेएस बैंक लिमिटेड है, एमसीबी बैंक लिमिटेड है और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। अब आप फैसल बैंक के जो है फैसल बैंक लिखा हुआ है। अब आप इसकी ऑथेंटिसिटी का यहाँ से अंदाजा लगा लें कि फैसल बैंक के स्पेलिंग क्या, यूके वीजा एंड इमिग्रेशन होम ऑफिस अगर कोई ऐसी न्यूज़ जो है वो पब्लिश करता है तो क्या बैंक के स्पेलिंग जो है वो नेम स्पेलिंग, वो इतना बड़ा बैंक है, क्या वो फेक हो सकते हैं या वो गलत हो सकते हैं? ठीक है, तो बात आपके सामने यहीं पे आ गई। जिस तरह आपके सामने वो कैलिब्री फॉन्ट जो था, जिसका प्रॉब्लम बना था कुछ साल पहले जब पनामा लीक्स हुआ था, तो कैसे फॉन्ट की वजह से जो है वो कुछ लोगों की चोरी पकड़ी गई थी। तो यही हिसाब भाई यहाँ पे है। अब मैं इसको फर्दर प्रूफ रीड करने के लिए अपनी रिसर्च करके मैंने इसको जाके कहाँ पे देखा, मैं इसको चला गया जी पाकिस्तान ब्रिटिश हाई कमीशन इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान में एम्बेसी है, यहाँ पे आप चले जाएं। ठीक है, अब इनका ये होम पेज है तो इस पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने इसको सारा स्क्रॉल आउट किया है। अब इनका यूके एंड पाकिस्तान न्यूज़ पेज आ गया, यहाँ पे भी कोई ऐसा लिंक मौजूद नहीं है कि किसी ने कोई बैन किया है पाकिस्तानी बैंक्स को। ठीक है, फिर इसके बाद आप इनके जी जी चले जाएं यूके होम ऑफिस, जो इनकी इमिग्रेशन की वेबसाइट है, वहाँ पे आप चले जाएं। आप गूगल पे जाके इसको लिख लें, स्टडी सेक्टर बी 28 में यूके वीज़ाज एंड इमिग्रेशन। कोई ऐसा लिंक नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसके हवाले से ये सारा कुछ जो है वो एक फेक प्रोपागंडा किया हुआ है, किसी ने इस चीज़ को छेड़ा है। आप इसको देख लें तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच ने भी बैंक स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ जो है वो बताया हुआ है, लेकिन जर्नल एक बताया हुआ है। कहीं पे भी हमें इस, ये जो आप स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट देख रहे थे, इसका कहीं पे कोई लिंक मौजूद नहीं है, ना कोई ऑफिशियल पे। मैंने लेटेस्ट जो न्यूज़ है उनकी उसमें जाके भी देखा है तो सच ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। ये था कि जीसीयू यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बैन किया। अब क्यों बैन किया? उन्होंने देखा कि पिछले लास्ट टर्न्योर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फेक बैंक स्टेटमेंट जो है वो जमा करवाए। या फेक बैंक स्टेटमेंट होती क्या है? फेक स्टेटमेंट वो होती है जिसमें या तो आपके फिजिकली अकाउंट में पैसा नहीं है, आपने एक पेपर जनरेट करवा लिया बैंक से, या उसको एडिट कर लिया है, आपने एक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बनवा लिया और उसको आपने जाके जो है वो सबमिट करवा दिया यूनिवर्सिटी को, आपने सबमिट करवा दिया यूके होम ऑफिस को। अब जब यूके होम ऑफिस उसको चेक करता है कि यहाँ पे तो पैसे हैं ही नहीं, तो फिर जो है वो वहाँ पे स्टूडेंट को भी 10 साल का बैन लगता है और यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन भी खराब होती है कि जी आपकी यूनिवर्सिटी ने जो स्टूडेंट थे तब उनका ये म्यार है कि वो हमें फेक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं। कुछ वर्चुअल स्टेटमेंट्स भी थी कि नाम किसी का है या आपका अकाउंट तो शो हो रहा है, लेकिन जब फिजिकली उसको वेरीफाई करते हैं तो कोई लिक्विड मनी उस अकाउंट में नहीं पड़ी हुई। हम पाकिस्तानी हैं, हम 2 नंबरी से कभी भी बाज नहीं आते। हमारा वही हाल है कि हमने जुगाड़ लगाने हैं, हमने कोशिश करनी है कि किसी तरह से 2 नंबरी से काम चल जाए, हमें पैसे ना खर्चने पड़े, हमें पैसा फिजिकली रखना ना पड़े। तो हम इन सारे चक्रों में कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो इस प्रोसेस को स्ट्रिक्ट लाइन उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया है। यूके होम ऑफिस भी, पहले यूके की एम्बेसी थी कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स थे जो अप्लाई करे उसका वीजा लग जाता था। अब हुआ ये क्या है कि जैसे ही थोड़ा सा टाइम आगे गुजरा है, यूके होम ऑफिस ने भी इसको थोड़ा सा वेरीफाई करना शुरू कर दिया। अभी भी स्टिल यूके की जो वीजा रेशियो है वो 99.9% है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन
जो जब आप ऐसी हरकतें करते हैं, आप अपना बैंक स्टेटमेंट फेक लगाते हैं, आप अपने कोई डॉक्यूमेंट्स फेक लगाते हैं, आपकी डिग्रीज वेरीफाइड नहीं होती, आप जनरली जो है डिग्रीज उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो मेरा मशवरा ये है स्टूडेंट्स को, चाहे वो यूके जा रहे हैं चाहे यूरोप जा रहे हैं, अपनी डिग्रीज को पहले लोकल अथॉरिटीज से जो है वो अप्रूव करवाएं। उसमें आपकी IBCC है, उसमें आपका मोफा है, उसमें आपकी HEC है, तो एक वेरिफिकेशन की स्टैंप लग जाती है कि भाई ये चीजें जो है वो जेन्युइन है। अब जो केसेस भी चल रहे हैं एम्बेसी के अंदर, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, बेशक किसी भी बैंक का हो, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, बैंक नेशनल बैंक को थोड़ा सा अवॉइड कर लें, क्योंकि वो सुस्त लोग हैं, वो आपकी ईमेल्स का रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि वो पक्की टक्की नौकरी पे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है कि यूके वीजा वालों ने आपकी इंक्वायरी के लिए उनको ईमेल की हुई है, तो उन्होंने उसका रिप्लाई करना है। बाकी बैंक्स जो हैं जहाँ पे आपने बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करवाई है, कम से कम उसके मैनेजर से आपको सलाम दुआ होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि अगर कोई वेरिफिकेशन आती है स्टूडेंट की तो हम उसको वेरीफाई कर दें। बाकी कोई मसला नहीं है, किसी भी बैंक में आप ओपन करवा लें, अगर आपका बैंक उसकी आपकी स्टेटमेंट को वेरीफाई कर देता है जब उनसे यूके होम ऑफिस या यूनिवर्सिटी वाले पूछते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। बैंक कोई छोटी चीज नहीं है कि इसको फौरन से यूके VI जो है वो इसको बैन कर दे या इसको बंद कर दे। भाई इंटरनेशनल बैंक्स हैं, इनके एसेट्स हैं, ये तो एक उनको कोर्ट में लेके जा सकते हैं भाई कि आप हमें किस बेस पे जो है वो बैन कर रहे हैं। तो क्या वो कहते होते हैं पुलिस वाले कि जुर्म से नफरत है, मुजरिम से नहीं। वही हिसाब है कि उनको फेक स्टेटमेंट से प्रॉब्लम है, बैंक से प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी भी बैंक में, आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो दुनिया का इंटरनेशनल बैंक है, हर जगह इसकी ब्रांचेज है, उसकी फेक स्टेटमेंट लगा दें, तो क्या वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड को बैन कर देंगे? तो ऐसी फेक न्यूज से भाई बचें, अपने थोड़े से लॉजिक्स को यूज कर लिया करें। पहले ही वीडियोस देखते हैं और साथ ही धड़ाधड़ जो है वो पूछना शुरू कर देते हैं कि सर हमारी स्टेटमेंट को क्या बनेगा, इसको चेंज करवा दे, फिलहाल करवा दे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बाकी कंफर्मेशन के लिए मैंने आपके सामने जो है वो प्रूफ जो है वो यहाँ पे बता दिया, आपके सामने स्क्रीन शेयरिंग पे बता दिया कि ऐसी न्यूज कहीं पे भी नहीं है। तो अभी भी सितंबर इनटेक के लिए जो यूके जाना चाह रहे हैं वो हमसे इस नंबर पे रब्ता करें। उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली हम उनको बेस्ट जो भी सोल्यूशन हुआ, जो बेस्ट उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी हुई, जो भी प्रोग्राम हुआ, लो बजट में हुआ, उसमें हम जो है वो उनको एडजस्ट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह यूके की वीजा रेशो जो है वो 99% है, इसमें अभी तक कोई रिजेक्शन नहीं आ रही अनटिल अनलेस आप अपना कोई फेक सिस्टम जो है वो स्टार्ट ना करें। थैंक यू सो मच।